मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। एशिया कप का मामला के सुलझने का नाम नहीं ले रहा। दोनों तरफ से मुख्तलिफ किस्म की बयानबाजी और मुख्तलिफ किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। पीसीबी की तरफ से ये और पाकिस्तान के न्यूज चैनल की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई जो है वो हाइब्रिड प्लान को मान चुका है और वो अब इसका बस ऐलान होना बाकी रह गया। और जो है वो बीसीसीआई जो है वो इंडियन मीडिया की तरफ से भी मुतादिद यूट्यूब चैनल की तरफ से भी यही पैगाम आ रहा है कि बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान के बताए हुए हाइब्रिड प्लान को मानने जा रहा है और न्यूट्रल वेन्यू जो है वो श्रीलंका होगा। लेकिन पीसीबी जो है वो अभी तक दुबई के लिए जिद है और कह रहे हैं या दुबई में खेले या फिर आप जो है वो इंग्लैंड में खेले, क्योंकि यहाँ पे हमें गेट मनी बहुत ज्यादा होगी और श्रीलंका में हमें गेट मनी कम होगी। और पीसीबी का ये भी मुतालबा सामने आया था कि बीसीसीआई से कि अगर बीसीसीआई या एसीसी हमें गेट मनी का जो हमारा लॉस है जो श्रीलंका में होना है तो वो हमारा लॉस पूरा कर दे, वो पैसे हमें दे दें तो हम जो है वो श्रीलंका में भी खेलने पर सोच सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये मुतालबा भी अब सामने आ रहा है कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जो सुपर 4 के एशिया कप के मुकाबले, एक तो पहले 4 मुकाबले जो है वो पाकिस्तान में हो जाए और दूसरा सुपर 4 का भी 1-2 मैच जो है वो पाकिस्तान में हो जाए। ये एक नई डेवलपमेंट आई है और बीसीसीआई ने जो है वो श्रीलंकन बोर्ड के सदर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर को आईपीएल फाइनल जो 28 तारीख को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में अहमदाबाद में खेला जाना है वहां पे बुला लिया और उनके साथ जो है वो वर्ल्ड एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर तफसीलन बातचीत होगी। और उसके बाद लेकिन हैरान कौन बात यह है कि बीसीसीआई ने श्रीलंका को बुला लिया है, बांग्लादेश को बुला लिया, अफगानिस्तान को बुला लिया, लेकिन जो होस्टिंग कंट्री था पीसीबी उसको बुलाने से इनकार कर दिया है। एक तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया के जो है वो रिलेशन इस तरह के नहीं है शायद कि उनको बुलाया जाता। दूसरा जो मेरे ख्याल से वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इंडिया का जो दौरा करके आए उस पर जो उनने वो इंडिया को आईना दिखाया था कि सिर्फ जो है वो गलत काम या दहशतगर्दी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में नहीं है, सारे गलत लोग पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी बहुत से मामला हैं जिनको आप भी रिजॉल्व नहीं करना चाहते। यहाँ पे भी दहशतगर्दी और वहां से भी भारत की तरफ से भी पाकिस्तान में जो है वो दरअंदाजी की जाती है और दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाकयात की जाते हैं। कुलभूषण यादव का उनका नाम लिया था तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामला ठीक होने की बजाय मजीद टेंस हो गए। तो शायद जय शाह ने इन्हीं सारी चीजों को लेकर के पाकिस्तान में इंडिया में कोई नया हंगामा खड़ा ना हो जाए, उन्हें पीसीबी को नहीं बुलाया। और दूसरा जब जो दुबई में मैच, दुबई में आईपीएल का फाइनल हुआ था वहां पे बीसीसीआई के बोर्ड ने जो है वो पीसीबी के चेयरमैन को भी बुलाया था। तब रमीज राजा जो थे वो चेयरमैन थे और तब रमीज राजा ने जो है वो आईपीएल का फाइनल खेलने देखने से और दुबई जाने से जो है वो इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जो है वो आईपीएल का फाइनल नहीं देखने जाऊंगा। तो शायद उस चीज को भी मद्देनजर रखा गया। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान होस्टिंग कंट्री था तो जिस मुल्क ने होस्ट करना है आप उसको बाहर रख के खुद कैसे आप सारी दुनिया को भी ले आए, लेकिन जिसने होस्ट करना है आप उसको भी तो बीच में इन्वॉल्व करें। आप यही मीटिंग अगर आपको इंडिया में नजम सेठी को बुलाने में मसला था तो फिर आप जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ये मीटिंग कर ले और बेहतर होता कि पीसीबी के चेयरमैन को भी बुलाया जाता या इसको न्यूट्रल वेन्यू पर करवाकर और जिस मुल्क ने होस्ट करना है पीसीबी ने उसको भी इसमें बिठाया जाता और तमाम लोगों की तमाम बातें जो हैं वो सब बोर्ड की सबके सामने आ जाती और कोई ऐप बेहतर फैसला होता। लेकिन बहरहाल इंटरनल सोर्सेज यही कह रहे हैं और पाकिस्तान के मायना जर्नलिस्ट भी यही कह रहे हैं, माजिद भट्टी साहब जो है वो भी यही कह रहे हैं। वो बड़ा उनका वो जो है वो क्रिकेट में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनका बड़ा जो सहाफत में जो है वो खेलों की सहाफत में उनका बड़ा नाम है, बहुत बड़े सहाफी हैं जो माजिद भट्टी साहब बड़े माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग हैं। उनका भी कहना है कि बीसीसीआई जो है वो बिल्कुल एग्री हो चुका है वो हाइब्रिड प्लान के लिए और हाइब्रिड प्लान को लेकर पाकिस्तान में पहले जो 4 मैचेस होने हैं उसके लिए बीसीसीआई श्रीलंका और जो है वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश माने हुए हैं। तो ये कोई जो है वो खिमजी साहब भी माने हुए हैं। तो ये कोई वजह हो नहीं सकती कि जब सारे माने हुए हैं तो बीसीसीआई उसको यकसर तौर पर जो है वो कह दें कि नहीं जी मुझे हाइब्रिड प्लान मंजूर नहीं है। वो पाकिस्तान में पहले जो 4 मैचेस होने हैं वो तो जो है वो माना हुआ है, वो अंडरस्टूड है कि वही चीज होगी, हाइब्रिड प्लान ही माना जाएगा। और जो बाकी जो न्यूट्रल वेन्यू का मामला है पाकिस्तान जो उस चीज पे अड़ा हुआ है तो उस चीज पे बीसीसीआई जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से बात करने के लिए जो है उनने बुलाया हुआ और आईपीएल के फाइनल के दौरान या उसके बाद जो है वो मीटिंग होगी, उनके आपस में बातचीत होगी और न्यूट्रल वेन्यू को लेकर कोई फैसला कर लिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली 90% यही चीज श्योर है कि श्रीलंका ही जो है वो न्यूट्रल वेन्यू होगा, दुबई या इंग्लैंड नहीं होगा। इंग्लैंड का तो वैसे भी तुक नहीं बनता क्योंकि ये एशिया कप है। तो फिर दुबई में वैसे बहुत गर्मी है, मैंने कल भी आपको अपनी डिटेल वीडियो में बताया था कि दुबई में इतनी गर्मी है कि वहां से तो होटल से 5-7 मिनट जो है वो सफर पैदल करने पे आपकी जो शर्ट आपके कपड़े जो है वो भीग जाते हैं, इतनी गर्मी होती है उस टाइम। तो 50-50 ओवर का मैच खेलना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। गो के पाकिस्तान भी उसके हक में, पीसीबी उसके हक में जो है वो बड़ी आवाज उठा रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट के जो बोर्ड है उनने भी बड़ी इसमें बीसीसीआई के साथ जो है वो बातचीत की है लेकिन उनको कोई फायदा हासिल नहीं हुआ और कोई भी बोर्ड जो है वो इस चीज के लिए मानने को तैयार नहीं है। या तो सारे बोर्ड तैयार होते फिर शायद
बीसीसीआई भी मान जाता। लेकिन अब जो पाकिस्तान की तरफ से ये जो नया मुतालबा सामने आ रहा है कि सुपर 4 के भी एक दो मुकाबला जो है वो पाकिस्तान में करवा लिया जाए, तो ये बड़ा मज़ाक़ेज़ है। आप पहले 4 मैच पाकिस्तान में करवाएं, फिर न्यूट्रल वेन्यू पर चले जाएं, फिर सुपर 4 के लिए जो है वो आ जाए पाकिस्तान आ जाए, तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? पीसीबी पता नहीं क्या सोच के या नजम सेठी क्या सोच के ये सारे प्लान जो हैं वो आगे फ्लोट कर रहे हैं। पहले हफ्ता जो है वो पहले पाकिस्तान में मैचेस होंगे 4, और उसके बाद जो है वो अगले हफ्ते में सारा एशिया कप खत्म हो जाना है, और उस हफ्ते में भी फिर सारे 4 टीम्स को आप उठा के तो फिर जो है वो पाकिस्तान में लेके आए। तो मेरे ख्याल से ये मज़ाक़ेज़ बातें हैं, इनमें किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो सदाकत नहीं है। सदाकत तो चले पीसीबी इस चीज को जो है वो आइडिया को फ्लोट कर रहा है, तो उनका हक है, हर बंदे का हक है कि वो अपनी जो है वो बात सबके सामने रख सकता है। लेकिन पीसीबी को भी थोड़ा चीज सोचनी चाहिए कि इस तरह की चीजें पॉसिबल नहीं है कि रोज एक दिन पाकिस्तान में आए ब्रॉडकास्टर सारा सामान उठाकर, दूसरे दिन जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर चले जाएं। और ये भी नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान में अलग से टीम रखें, श्रीलंका में अलग से टीम रखें। तो मोस्ट प्रोबेबली यही फैसला होने जा रहा है, और ये 28 तारीख को फाइनल है, उसके बाद बातचीत हो जाएगी, उसी दौरान बातचीत हो जाएगी, और 1-2 दिन में उसी दिन शायद पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद 1 से 2 दिन में हर चीज जो है वो फाइनल हो जाएगी। वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ जाएगा, आईसीसी जो एशिया कप है उसका शेड्यूल आ जाएगा। और दूसरा, एक भारतीय बोर्ड को भी, उनके बयानिए को भी बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि आईसीसी की तरफ से ये बयान आया है कि आईसीसी के कवानीन के मुताबिक जो बीसीसीआई कह रहा था कि पाकिस्तान को निकालकर एशिया कप हम नहीं करवाते, हम 5 नेशन जो है वो सीरीज करवा लेते हैं। तो इस पर आईसीसी का जो है वो रूल्स जो बने हुए हैं, और आईसीसी के जो ऑफिशियल है उनका बयान आया कि ऐसा जो है वो बीसीसीआई कर नहीं सकता, क्योंकि इस वजह से नहीं कर सकता। वैसे तो हम बायलैटरल सीरीज को ही प्रमोट करते हैं, लेकिन जो है वो 5 मुल्की जो बोर्ड 5 मुल्की जो टूर्नामेंट करवाने की बीसीसीआई बात कर रहा है, ये किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। और आईसीसी की ये क्लियर एंड कट पॉलिसी है कि जो मुल्क भी आईसीसी का मेंबर है, क्रिकेट नेशन जो है वो आईसीसी का मेंबर है, वो 3 मुल्की टूर्नामेंट से ज्यादा जो है वो होस्ट नहीं कर सकता और ना ही खेल सकते हैं। तो बीसीसीआई की तरफ से ये जो आइडिया फ्लोट किया गया था, और उन आईसीसी का ये भी कहना था कि शायद हम जो है वो एशिया कप की भी इजाजत ना देते, क्योंकि आपको हर साल में या तो चैंपियन ट्रॉफी देखने को मिलेगी या वर्ल्ड कप T20 का देखने को मिलेगा, वो रह जाएगा तो फिर ओडीआई का वर्ल्ड कप आ सकता है, और आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप भी जो है वो हर साल होती है। तो इस तरह के आईसीसी अब आगे आईसीसी इस चीज को भी फ्लोट कर रहा है कि वो ओलंपिक्स में भी इसको शामिल किया जाए। तो आईसीसी की तरफ से उनका क्लियर कट स्टांस है कि एशिया कप, चूंकि एशियन ब्लॉक बहुत ज्यादा मजबूत है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो इस वजह से हमने एशिया कप की इजाजत दी, और एशिया कप जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल एक अलग से बॉडी, हमने एशिया कप की इजाजत दी हुई है। इसके अलावा अगर बीसीसीआई ये कहेगा कि हम 5 मुल्क की टूर्नामेंट इनको करवाने देंगे, तो ये किसी सूरत पॉसिबल नहीं है, और ना ही ये जो है वो आईसीसी के कवानीन के मुताबिक जो है ये चीज बीसीसीआई करवा सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप 3 मुल्क की टूर्नामेंट करवा सकते हैं, इससे ज्यादा आपको आईसीसी जो है वो अलाउ नहीं करता। या अगर आपने करवाना है तो फिर सीधी सी बात है कि आईसीसी के मेंबर आप ना रहे, और वो हो नहीं सकता। तो इस वजह से इंडिया के वो बयानी को भी धचका लगा, वो भी फजूल सी चीजें जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। पर मीडिया की तरफ से अलग बातें आ रही है, पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से अलग बातें आ रही है, लेकिन जय शाह जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड, जय शाह जो है वो कह रहे हैं हमने भी कोई फैसला नहीं किया। उनकी तरफ से ये बयानबाजी आ रही है कि हमने तो हाइब्रिड प्लान का सोचा ही नहीं, और पूरे का पूरा एशिया कप जो है वही श्रीलंका में खेला जाएगा, वो इस चीज पर कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी जो चीजें, और पाकिस्तान की तरफ से भी मसला जो है वो वर्ल्ड कप पर आ रहा है, बाइकआउट आ रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है जी अगर आप एशिया कप में से हमें निकाल देंगे, कैंसिल करेंगे, तो हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देंगे या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लेंगे। तो पाकिस्तान में आपको क्लियर कट 110% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, ये आप लिख के रख लीजिए कि पाकिस्तान आईसीसी का वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं करेगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पीसीबी ये कहते हैं कि चूंकि एशिया कप में पाकिस्तान भी, इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आया, तो हमें भी सिक्योरिटी रीजन है, तो आप जो है वो पाकिस्तान को भी न्यूट्रल वेन्यू दे दें, लेकिन बाइकआउट किसी सूरत नहीं हो सकता। और दूसरा जो मैंने न्यूट्रल वेन्यू की पाकिस्तान के लिए बात की, वो भी जो है 90% वो भी चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। एक तो इंडिया में आप इस चीज को माने या ना माने, इंडियन बोर्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग है, पैसे वाइज, पावर वाइज। 80% जो उनके लोग हैं आईसीसी में वो हैं, एसीसी पे उनकी सदारत है। तो वो कैसे हो सकता है कि सब कुछ कंट्रोल उनके हाथ में, सारे लोग उनके, सारा पैसा उनका है, और वो फिर भी जो है वो जो वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का न्यूट्रल वेन्यू जो है वो मुहैया कर दे। तो ये किसी सूरत पॉसिबल होने वाला नहीं है। और न्यूट्रल वेन्यू की जो बात की जा रही है ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट जो है वो अपने 9 मैचेस तो खेलने, 10 टीमें जो आएंगी उसमें से 9 मैच तो हर टीम
टीम ने खेलना है, तो ये किसी सूरत पॉसिबल नहीं है कि 9 की 9 टीम जो है वो पाकिस्तान से खेलने के लिए इंडिया से बाहर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जाएं। तो ये भी जो है वो महज बयानबाजी है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो इंडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए यूज करता है, उल्टी सीधी बातें करके पीसीबी जो है वो इंडिया के लिए यूज करता है। लेकिन हालात जो नजर आ रहे हैं, बीसीसीआई जो है वो एसीसी जो है वो हाइब्रिड प्लान को मानने जा रहा है। 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और उसके बाद जो है वो एशिया कप जो है वो श्रीलंका में शिफ्ट होगा और बाकी मैचेस जो हैं वो वहां पे मौजूद होंगे। और मे भी जो पाकिस्तान की तरफ से गेट मनी की बात की जा रही है वो भी बीसीसीआई उसमें दे दे, एसीसी दे दे, क्योंकि बीसीसीआई के लिए इतनी रकम जो है वो कोई मायने नहीं रखती और मेरे ख्याल से तो पीसीबी के लिए भी मायने नहीं रखती। तो गेट मनी से आप कितना कमा लेंगे, 1.5-2 करोड़ कमा लेंगे और आप इससे ज्यादा कितना कमा लेंगे। तो मेरे ख्याल से पीसीबी भी ये जो है वो फजूल सी चीजें कर रहा है कि गेट मनी की वजह से हमने दुबई में खेलना, बेशक उसमें आपके अपने खिलाड़ी जख्मी हो जाए और ये मानने नहीं जाने वाला। 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, उसके बाद सारा टूर्नामेंट जो है वो श्रीलंका में शिफ्ट होगा। पाकिस्तान को में भी गेट मनी के जो पैसे हैं वो उनको कंपनसेट कर दिया जाए। और दूसरा वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया कह रहा है कि हमें शॉर्ट ही दे दें, तो ठीक है पीसीबी को भी दे देनी चाहिए। पीसीबी कह दीजिए आप हमें चैंपियन ट्रॉफी का लिख के दे दें, हम आपको वर्ल्ड कप का लिख के दे देते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे चैंपियन ट्रॉफी में भी इंडिया ने इसी वजह से आना है कि उनकी अगर गवर्नमेंट इजाजत देगी तो, और पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप के लिए खेलने के लिए इसीलिए जाना है, तब भी जाना है जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इजाजत देगी। तो इसमें पीसीबी को कोई जो है वो बयानबाजी करने की या चीजों को खराब करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।